The title of the story is Free. Once upon a time, a determined merchant and his hard-working team ventured into the heart of dense jungle to open a brand new shop. एक बार की बात है, एक डिटरमाइंड मर्चेंट यानी सामान देने वाला अपनी हार्डवर्किंग टीम के साथ एक जोखिम भरे जंगल की तरफ जाता है, जहाँ पर वो अपनी एक नई शॉप खोलना चाहता है. एज दे ट्रैक्ड डीपर इनटू द वाइडरनेस, कि जैसे ही वो चढ़कर या ट्रैक करते हुए बहुत अंदर तक खुली हुई जगह में जाते हैं, दे स्टैम्बल्ड अपॉन अ रिमोट विलेज. वे जाकर रुकते हैं एक दूर किसी गांव में. कंप्लीटली कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ सिविलाइजेशन, जो पूरी तरह से दूर है अभी प्रेजेंट की सिविलाइजेशन यानी व्यवस्था से. द विलेजर्स दे एनकाउंटर्ड वर एंटायरली नेकेड, लेकिन जैसे ही वे गांव वाले से मिलते हैं वे पूरी तरह से नेकेड यानी नग्न होते हैं, यानी बिल्कुल भी कपड़े पहने नहीं होते हैं गांव वालों ने. विद नॉट अ सिंगल पीस ऑफ क्लोथिंग अडॉर्निंग देयर बॉडीज़, यहाँ तक कि एक सिंगल कपड़ा भी उनकी बॉडी को ढके हुए नहीं था. द मर्चेंट रियलाइजिंग देयर वुड बी नो मार्केट फॉर हिज वेयर्स इन सच अ प्लेस, तभी वह मर्चेंट यानी व्यापारी सोचने लगता है कि इस जगह पर उसके कपड़ों के लिए कोई भी मार्केट नहीं हो सकती. सैडली लेफ्ट द बंडल्स ऑफ क्लोथ्स अनटच्ड, और वह दुखी भरे अपने बंडल के क्लोथ को वहाँ पर बिना खोले ही चले जाता है. डिजेक्टेड ही रिटर्न टू हिज होम टाउन, परेशान निराश होकर वो अपने होम टाउन वापस आता है. हिज मिशन अ रिसाउंडिंग फेलियर, और ऐसा लगा कि उसका जो मिशन है वो पूरी तरह से फेल हो चुका है. सम टाइम लेटर, कुछ समय के बाद, अनदर सेवी क्लोथ मर्चेंट वेंचर टू द सेम आइसोलेटेड विलेज. सेम उसी तरह का एक व्यापारी जो कपड़े का व्यापारी होता है वो उसी अलग थलग पड़े हुए गांव में जाता है. अकम्पनीड यानी साथ में, बाय हिज ट्रस्टी टीम ऑफ असिस्टेंट्स, उसके साथ में उसकी ट्रस्टी यानी जिन पर वो विश्वास करता है उन टीम के साथ वो वहाँ पर जाता है. हिज हार्ट सैंक एज ही टू ऑब्जर्व्ड द न्यू नेटिव्स, उसका दिल भी बहुत श्रिंक यानी एकदम सुकड़ जाता है, यानी उसको बुरा लगता है जब वो देखता है कि वहाँ के सारे नेटिव लोग यानी जो वहाँ पर रहते हैं पहले से ही, वो सारे न्यूड हैं यानी नग्न हैं, कंप्लीटली अनइंटरेस्टेड इन द गुड्स, और वो पूरी तरह से उसके सामान में क्या है इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं. ही हैड ब्रॉट टू सेल, जो भी वो बेचने के लिए लेकर आया था. बट दिस मर्चेंट वॉज वाइज एंड एक्सपीरियंस्ड, लेकिन ये जो व्यापारी था वो बुद्धिमान भी था और एक्सपीरियंस भी था. एंड ही रिफ्यूज टू लेट हिज जर्नी एंड इन फेलियर, और वो सोचता है कि वह अपनी जर्नी को इस तरह फेल नहीं होने देगा. विद अनवेवरिंग कॉन्फिडेंस ही कमांडेड हिज मैन टू अनलोड द पैकेजेस ऑफ क्लोथ्स एंड इंस्ट्रक्टेड दैम. विद अनवेयरिंग कॉन्फिडेंस, उसके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है और वो कहता है अपने आदमियों से कि जो वो कपड़े लेकर आए हैं उन्हें खोल दो. डिस्ट्रीब्यूट दीज न्यू गारमेंट्स टू द नेटिव्स, और इन सारे कपड़ों को डिस्ट्रीब्यूट यानी बांट दो इन सारे निवासियों में. गिव दैम अवे फॉर फ्री, लेकिन ये सारे कैसे होंगे? फ्री में. इफ़ नेसेसरी टेलर द ड्रेसेस टू फिट दैम एंड टीच दैम हाउ टू ड्रेस विद प्राइड, और ज़रूरी हो तो टेलर के पास इस ड्रेस को दोबारा लेकर जाएं और फिट करके इन्हें दें और इन्हें बताएं कि कैसे पहने जाते हैं. द मर्चेंट्स फोरसाइट प्रूव्ड इनवैल्यूएबल ग्रेजुअली, और मर्चेंट की जो फोरसाइट यानी उसने जो अपनी आगे भविष्य देखा था वो
इनवैल्यूएबल, बहुत ज़्यादा इसको ऐसा लग रहा है कि अब सही होने वाला है। द विलेजर्स बिगेन टू अप्रिशिएट द ब्यूटी एंड यूटिलिटी ऑफ द क्लोथ्स, और गांव वाले उसके कपड़ों की यूटिलिटी यानी उसकी गुणवत्ता को देखकर और उसकी सुंदरता को देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। एंड दे हैड बीन गिवन, दे started to see the value in covering their bodies and grew increasingly fond of their new attire। और फिर वो धीरे धीरे ये सोचना शुरू कर देते हैं कि उनकी बॉडी को कवर करना कितना ज़रूरी है, और उसके कपड़े यानी उनके कपड़ों अटायर के लिए वो बहुत ज़्यादा शौकीन हो जाते हैं। एज डिमांड फॉर द मर्चेंट्स वेयर्स ग्रू, और धीरे धीरे उस व्यापारी के कपड़ों की डिमांड होने लगी। सो टू डिड हिज ट्रेड, और इसी तरह उसका व्यापार भी बढ़ा। इवेंचुअली लीडिंग टू अ प्रॉस्परस एंड थ्राइविंग बिजनेस, इस तरह उसका बिजनेस बहुत आगे बढ़ता है। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट वी शुड नेवर बी टू रिजर्व्ड व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग द ग्रेटनेस ऑफ डिवाइन नॉलेज, कि हमें कभी भी जब टाइम मिले, समय मिले, तो हमें कभी भी अपनी जो ग्रेटनेस है उसको कभी भी शेयर करने से नहीं रोकना चाहिए। वी मस्ट नेवर ड्रू अ लाइन बिटवीन दोज हु आर रिसेप्टिव, यानी हमारे लाइन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम आस्तिक्स को माने, नास्तिक्स को नहीं माने, या नास्तिक्स को माने, आस्तिक्स को नहीं माने। वंस वी बिगिन टू स्पीक ऑफ ग्लोरी ऑफ लॉर्ड, इवन द मोस्ट इग्नोरेंट among us will slowly come to realize their need for the warmth of such wisdom। और जैसे जैसे हम भगवान के लिए बोलेंगे, हम हमारे जो उनको हम लॉर्ड मानते हैं उनके लिए, तो धीरे धीरे जो इग्नोरेंट लोग हैं जो उनको नहीं मानते हैं वो भी उन्हें मानने लगेंगे। इन द टाइम बिकम वर्थ रिसिपेंट्स ऑफ इट, और धीरे धीरे वो भी आस्तिक बन जाएंगे। थैंक यू।